Brought to you by ITIL. मिडिल ईस्ट में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद कई भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे खुशकिस्मत भारतीय भी हैं जो लगातार अपने वतन वापस आ रहे हैं। उनमें से एक हैं सौम्य खंडेलवाल, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की सुपुत्री, जो आज सुबह ही भारत लौटी हैं। पिछले कुछ दिनों से वो भी यूएई में थी, दुबई में थी, लेकिन आज सुबह ही उनकी फ्लाइट जो है वो दिल्ली लैंड की है और फिलहाल वो भारत आ चुकी हैं, अपने वतन आ चुकी है, अपने घर आ चुकी हैं। कैसी वहां पर स्थिति है, कैसे रास्ता पूरा मिला, कैसे फ्लाइट उड़ी, पूरी कहानी हम समझेंगे और कैसे भारत सरकार ने इसमें मदद की उनकी वापसी में, ये सब सारी बातें जानते हैं। सौम्य हमारे साथ मौजूद हैं। सौम्य, आप कब गए थे वहां पर, आप कितने दिनों तक थे और कैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई और कैसे आप वापस आए? मैं वेंसडे को यहाँ पे गई थी। हम भारतीय व्यापार महोत्सव कर रहे हैं, तो मेरी दुबई में मीटिंग्स थी कुछ, मैं वहाँ पे उसलिए गई थी। सैटरडे हमें वापस आना था, सैटरडे शाम की हमारी फ्लाइट थी, बट सैटरडे दोपहर में हमें पता चलता है कि एयर स्पेस बंद हो गई है। एंड ऑब्वियसली माहौल थोड़ा सेंसिटिव हो गया था, सब भाग रहे थे इधर उधर। बट रात की फ़्लाइट थी, जब वो कैंसिल हो गई तो हमें वहीं पे स्टे करना पड़ा, हम जहाँ रुक रहे थे। फिर धीरे धीरे जाके गवर्नमेंट ने हमें डिटेल्स देनी शुरू करी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हम मिसाइल इंटरसेप्शन देख पा रहे थे अपने होटल से। वी वर टोल्ड कि आप होटल में रहिए, बाहर मत निकलिए। तो काफ़ी अच्छे से यूएई गवर्नमेंट ने हमें अपडेट्स देते गए और हम उसको फॉलो करते गए, और हम होटल में ही थे। तो ऑब्वियसली डर तो लग रहा था, और यहाँ पे भी न्यूज़, यहाँ भी घर वाले बहुत डरे हुए थे, बट pretty much it was under control, it was looking under control, people were calm there. तो आप क्या अब एयरपोर्ट जाने वाले तब ये स्थिति होगी कि पहले ही आपको पता चल गया था कि ऐसे होने वाला है? मेरी रात की फ्लाइट थी 9 बजे की, तो मुझे 2 बजे के आसपास पता चल गया था कि ईरान ने जंग छेड़ दी है और एयर स्पेस क्लोज हो गया है। तो हम बस तुरंत फटाफट हम एयरपोर्ट के लिए निकलते, बट उससे पहले ही हमें पता चल गया था। तो वी वर एट दी होटल, हम होटल में ही रुके हुए थे। होटल से आपको कैसा मंजर दिखाई दे रहा था? होटल से हमें दिख रहा था जो वो मिसाइल्स, जो आप ये सुन रहे थे, हम मिसाइल्स देख पा रहे थे कि वो इंटरसेप्ट हो रही हैं, और आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही कोई आवाज़ें जैसे धमाके की आती थी तो हमारे फ़ोन पे अलर्ट आता था गवर्नमेंट का कि आप बंकर में जाइए, आप शेल्टर में जाइए। रात को 12:30-1 बजे भी वो आ रहे थे। फिर हम नीचे बेसमेंट में भागते थे। होटल बहुत कोऑपरेटिव था, लोग वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव थे। बार बार हमें इंडियन कॉन्सुलेट हमें कॉन्टैक्ट कर रहा था। उन्होंने हमें एक नंबर दिया हुआ था कि कहीं भी आप फंसते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ हेजिटेट ना करें। तो वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द इंडियन एम्बेसी। फिर आपकी फ्लाइट कैसे बुक हुई, सरकार से कोई बात हुई, पापा ने कैसे मदद की, क्या हुआ पूरा, अगर आप बताएंगे? हमने ऑलरेडी 3-4, जैसे ही हमें जब सैटरडे की फ़्लाइट कैंसिल हुई तो हम बार बार अर्लीस्ट फ्लाइट जो दिख रही थी तो हमने 3-4 एयरलाइंस में बुक कर दी थी। एयर इंडिया, एमिरेट्स, एतिहाद, सब में हमने बुक कर दी थी। तो द मोमेंट हमें पता चला कि कल सबसे पहले फ़्लाइट उड़ रही है, तो हम वी वर बुक्ड ऑन दैट फ्लाइट, और उन्होंने हमें वो चांस दिया। पापा से मैं ऑलरेडी टच में थी कि क्या ही वो भी यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से जो भी फ़्लाइट हो उसमें मैं आ सकूं, बट थैंकफुली हमारी एमिरेट्स बुक थी तो हम उसमें आ गई थी, और कल हमने 9:30 की रात की फ़्लाइट ली थी। दुबई एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या स्थिति है? वहाँ पे अलग अलग देशों के लोग रुके होंगे, ट्रांजिट के लिए भी लोग आए हैं तो वो भी रुके होंगे। क्या स्थिति है, क्या लोगों में कोई डर का माहौल है? और भारतीयों से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? लोगों में, वहाँ के लोगों में डर का माहौल तो नहीं कहूँगी मैं कि डर का माहौल है। वो बहुत ही काम है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट बहुत अच्छे से उनको बार बार बता रही है और बार बार अपडेट्स देती रह रही है कि एवरीथिंग इज़ ओके। कल दोपहर तक भी इनफैक्ट वहाँ पे मिसाइल्स गिर रहे थे, सुनाई दे रहे थे, बट सिटी वॉज रनिंग एज यूजुअल। कितनी दूर आप जहाँ थे वहाँ से कितनी दूर तक आपको मुझे दिख पा रहा था, तो हाँ, मुझे दिख पा रहा था, तो इतना है। और या फिर मैं होटल में थी तो हमें आवाज़ आ रही थी बॉम्बिंग की, तो जहाँ दिख नहीं रहा था वहाँ आवाज़ आ रही थी। तो इट वॉज प्रिटी मच, हमें पता चल रहा था कि इट्स वेरी नॉइजी, चीज़ें सही नहीं हैं। बट लोग काफ़ी काम थे, लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। स्पेशल थैंक्स कि कोई भी रेट नहीं बढ़े थे होटल के। जिस रेट जो भी प्राइसिंग पे हम सैटरडे रह रहे थे वही प्राइसिंग हमें कंटिन्यू करती है। गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, कहीं भी कोई प्राइस नहीं बढ़ सकता था, कोई होर्डिंग नहीं थी, कोई कैब के प्राइसिंग नहीं बढ़े थे। काफ़ी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से वो कर रही थी। और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया की सबसे पहले फ़्लाइट्स खुली, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो रिलेशंस हैं यूएई गवर्नमेंट के साथ, सबसे पहले इंडिया की फ़्लाइट्स खुली और कल 5 फ़्लाइट्स इंडिया आई हैं।